भारत माता की जय। हम बात कर रहे हैं सबको मुफ्त में शिक्षा दिलाने की। हम बात कर रहे हैं सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की। इतना बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे देश के बड़े बड़े नेताओं को स्वास्थ्य सेवा मिलता है, वैसा स्वास्थ्य सेवा हर एक एक लोगों को दिलाने की बात हम कर रहे हैं। कोई मुंह देखी नहीं कि सांसद विधायक है और मंत्री संतरी है तो उसको हम एवं स्वास्थ्य सेवा दें फ्री में और बाकी आम जनों को नहीं। सबको एकदम बेहतर स्वास्थ्य सेवा ऐसा दिलाना है। सबको सबसे पहले शिक्षित करना है, सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाना है और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, सबको बाजीवा का अधिकार दिलाना है। जो मूल मंत्र हमने लाया है इसमें सभी लोगों को प्रसन्न होना है। हम कोई मुंह देखी प्लान लेकर नहीं आए। हम जो प्लान लेकर आए हैं एक चिंतन मंथन करके प्लान लाए हैं और सस्ता चुनाव अभियान को साथ लाए हैं। देखिए दल तो हर रोज बन रहे हैं, हम हर रोज बन रहे हैं। हर नेता विक्षिप्त होता है, एक नया दल बनाता है। हर नेता एक दुखी होता है और जाकर एक नया दल बना लेता है। हम कोई विक्षुब्ध होकर भाजपा से नहीं निकले हैं, हम भाजपा को छोड़ा है और चलती के बाजार में भाजपा को छोड़ा है। 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं और हमने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। मंच मोर्चा का नाम आपको हमारी सोच को उजागर करेगा कि हमारा सोच क्या रहा है। भारत के विकास के लिए हमने चिंतन किया है भारत विकास विचार मंच पर। गंदी राजनीति का खात्मा करने के लिए भारत से हमने राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच पर चिंतन मंथन किया है और भारतीय जनता के हित में क्या काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, हमने भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर चिंतन मंथन किया है और आम जनों की समस्याओं का निदान, हर एक एक समस्या चाहे कोई समस्या हो सबका निदान करने के लिए हमने जन समस्या निदान मोर्चा पर चिंतन मंथन किया है और सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में विचारों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे का और चिंतन मंथन हुआ। हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाया हूं और जो मूल मंत्र हमने तैयार किया है, अगर इस मूल मंत्र का पालन देश के सभी राजनीतिक पार्टी कर लेंगे तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं सबकी छुट्टी हो जाएगी। हम अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं लेकिन 2019 से इसके 100 सिद्धांतों को सबको अवगत करा रहा हूं और इसके 100 सिद्धांतों से चुनाव भी लड़वा रहा हूं लोगों को, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर। चूंकि जो मूल मंत्र हमने लाया है इस मूल मंत्र को अगर समझेंगे इसमें स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाया हूं, किसी के साथ मुआ देखी नहीं। इसमें कैसे सरकार बनाना है, सरकार कैसे बनेगा, कैसे टिकट बटेगा, ये सब हम सभी दल को बताया हूँ। ऐसे करेंगे तो आपका नेता विक्षिप्त होकर कोई नया दल नहीं बनाएगा। सब को सिस्टम से नीचे से ऊपर कार्यकर्ता को ले जाइए। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी में बिहार भाजपा में जो हुआ उसी का प्रतिफल जो है सोच हमने सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत तैयार करके आप सबके बीच में लाया हूं। लेकिन हमने तय कर रखा है कि 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक सर्व समाज हितैषी पार्टी के मूल मंत्र को समझ करके जब तक हमारे पास आकर के नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ हैं उसी दिन हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हमारी कोशिश है कि देश में 2 ही दल रहे, पक्ष और विपक्ष। आज अगर इसके मूल मंत्र पर सभी देश के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी चलने को तैयार होते हैं तो देश में 2 ही दल रहेगा, सभी की दुकानदारी बंद हो जाएगी। हम कोई दुकानदारी करने नहीं आए हैं, हम स्पष्टता और पारदर्शिता लाने आए हैं
भारत के विकास के लिए कैसे विकास होना चाहिए, भारत से कैसे गंदी राजनीति का खात्मा होना चाहिए, कैसे भारतीय जनता के हित में काम होना चाहिए, कैसे आमजनों की समस्याओं का निदान होना चाहिए और कैसे टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता लाना है, इस सबका मूल मंत्र दिया है। उम्र तय किया है नेताओं का कि उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा, भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी दल बदलू इस सबको टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है और सस्ता चुनाव अभियान में पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000 चुनावी खर्च करना है। कोई रैली रैला नहीं करना है, कोई भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब गंदी राजनीति नहीं करना है। ये सब मूल मंत्र हमने दिया है और पूरे देश में चुनाव हो रहा है, जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा और जो वोट परसेंटेज के हिसाब से सबको मंत्रिमंडल मिलेगा। इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में इच्छा होगा कि हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो लोग खुल के वोट करेंगे, खूब वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। मंत्रिमंडल भी कोई मुँह देखी नहीं कीजिए कि हमारा रामनाथ माथुर की पार्टी है तो हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, 10 बार हम ही रहेंगे, 100 हम ही रहेंगे। उम्र तय है। अभी हमारा उम्र है 58 बस, और जब हम 2030 का चुनाव हम नहीं लड़ पाएंगे, 2025 तक का चुनाव हम लड़ सकते हैं यदि लड़ गए तो। उसके बाद उम्र 65 हो गया तो पार कर गया तो आप मार्गदर्शन में डरना, यानी 60 के बाद आपको टिकट नहीं देना। 60 हो गया आप रिटायर हो जाइए, आप स्वतः गद्दी छोड़िए, तभी तो युवाओं को मौका मिलेगा। आज के नेता क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन 80 या 85 वर्ष का बुढ़वा कहता है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम ही मंत्री बनेंगे। ये सब कब चलेगा? ये सब रोक लगना चाहिए। ये सब स्वतः गद्दी छोड़िए, युवाओं को मौका दीजिए। युवा आएंगे पढ़े लिखे, सबसे पहले तो शिक्षा दिलाना हमारा प्रधानता है कि शिक्षा सर्वप्रथम दिलाना है। जब आप शिक्षित सबको कर देंगे तो अपने आप सुधार हो जाएगा सब कुछ, सबको रोजगार मिलने लगेगा। और स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, अस्पताल है, सब में फिक्स तय कीजिए, डॉक्टर का फीस तय कराइए। यहाँ तो सब बड़ा बड़ा जितना भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्कूल वाला है, सब चंदा चिट्ठा देते हैं पार्टी को, इसलिए सबका मुंह बंद रहता है। लेकिन जो काम है करना है, फीस तय करना है, जांच का दाम तय करना है, वगैरह वगैरह बहुत काम है। हर विभाग में काम का वक्त तय कर देना है कि इतना वक्त में हर का काम होगा। स्पष्टता और पारदर्शिता लाने की बात मैं हमेशा कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और हमारी सोच को जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन, आज राहुल गांधी भी आए हैं, सुना है कि बिहार में आए हैं, तो हम राहुल गांधी तक भी पत्र के माध्यम से भेजा है। अगर आए हैं तो हमारा मैसेज इनको मिलना चाहिए। आप बड़े दल हैं और बड़े दल को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दो दल जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, हमारे सोच मूल मंत्र को अपना लेंगे, तो देश में सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। देखिए, दल बनाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है देश को सही राह पर ले चलना, राज्य को सही राह पर ले चलना। बिहार से हमारा यह शंखनाद है। बिहार एक क्रांतिकारी भूमि है। बिहार से ही परिवर्तन की लहर उठती है, और जो परिवर्तन की लहर मैं उठा रहा हूँ, एक दिन देखना आप सभी को हमारा हर सस्ता चुनाव अभियान वगैरह वगैरह जितना है सब आपको अच्छा लगेगा। महंगा चुनाव लड़ने वाले पर जो हम शिकंजा कस रहे हैं, और माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दलित पर पहुंचाने का जो मूल मंत्र दिया है कि चुनावी प्रचार प्रसार अकेले कीजिए या 4 आदमी के साथ कीजिए, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो सुधार लानी है।